हर मनुष्य के ऊपर होते हैं ये 5 कर्ज। मातृ ऋण। मातृ ऋण में माता एवं माता पक्ष के सभी लोग, जिनमें नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी और इनके 3 पीढ़ी के पूर्वज होते हैं। शास्त्रों में माँ के स्थान को परमात्मा से भी ऊंचा बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है या कोई कष्ट देता है तो उसको कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भी कलह और कष्टों का दौर भी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। पितृ ऋण। पितृ ऋण में पिता पक्ष के लोगों जैसे दादा दादी, ताऊ, चाचा और इसके पूर्व की 3 पीढ़ियों का प्रभाव हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमें आकाश की तरह छत्र छाया देता है और जब तक समर्थवान होता है तब तक पालन पोषण करता है। इसके साथ ही अंतिम समय तक हमारे सारे दुखों को खुद झेलता रहता है। शास्त्रों में बताया है कि पितृ भक्ति करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म का पालन ना करने पर उनका श्राप ना केवल उन पर बल्कि नई पीढ़ी को भी झेलना पड़ता है। इसमें घर में आर्थिक अभाव, दरिद्रता, संतानहीनता, संतान को विभिन्न प्रकार के कष्ट आना या संतान अपंग रह जाने से भी जीवन भर कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। देव ऋण। माता पिता प्रथम देवता हैं, जिसके कारण भगवान गणेश महान बने। इसके बाद हमारे इष्ट भगवान शंकर जी, दुर्गा माँ, भगवान विष्णु या फिर जिनको हमारा कुल मानता आ रहा है। हमारे पूर्वज भी सभी मांगलिक कार्यों में सबसे पहले अपने अपने कुल देवताओं को मानते थे। इन्हें नहीं मानने पर वह शाप देकर अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में जिस ऋषि के गोत्र में मनुष्य पैदा होता है, वंश वृद्धि की उन ऋषियों का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में लोग कतराते हैं। इनके ऋषि तर्पण आदि नहीं करते हैं, इसी कारण उनके घरों में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इसीलिए उनका श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता रहता है। मनुष्य ऋण। माता पिता के अतिरिक्त जिन अन्य मनुष्यों ने हमें प्यार, दुलार और हमारा ख्याल रखा, साथ ही समय समय पर मदद की, जिन गाय आदि पशुओं का दूध पिया, जिन अनेक मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों ने हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, उनका ऋण भी हमारे ऊपर हो गया। इसीलिए हमको उनका ऋण भी उतारना पड़ता है। जो लोग गरीब व लाचार लोगों की धन संपत्ति का हरण कर लेते हैं, ऐसे लोगों का परिवार कभी सुखी नहीं होता है। इनको वंशहीनता, संतानों का गलत संगति में पड़ जाना या फिर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहना आदि दोष परिवार में रहते हैं। ऐसे परिवार पर पितृदोष भी लगता है। श्रवण कुमार की वजह से राजा दशरथ के परिवार को हमेशा कष्ट झेलना पड़ा।